ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 6 नवंबर 1987 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व तो सदा बुद्धि में रहता है। फिर पूछा बाबा ने, सेवा का महत्व तो सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है व कोई साधन व समय जब मिलता है तब ही सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट भी देख रहे थे। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। अब उसका बाबा पूरा विस्तार कर रहे हैं कि कैसे हम निरंतर सेवाधारी बन सकते हैं 4 प्रकार की सेवाओं में। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हैं। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग।
स्व की चेकिंग करनी है, फिर बाबा ने कहा दूसरों की नहीं। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। तो ये सब अच्छी तरह से जानते हो। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। पहली स्व सेवा और दूसरी विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, विधि द्वारा, संबंध संपर्क में, वाणी और संबंध संपर्क द्वारा करो। और तीसरा बाबा ने कहा यज्ञ सेवा, जो हम तन से और धन से कर रहे हैं। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सदा मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती है? बाबा पूछते हैं। चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत भी बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो सेवा करो, लेकिन सेवा में से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। चारों प्रकार की सेवाओं में से कोई भी सेवा कोई भी समय हम कर सकते हैं। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? फिर बाबा पूछते हैं, सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है ना। जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है और ये मिले हुए अंक, ये नंबर, ये मार्क्स फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं ना, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हैं तो 2 प्रकार की सेवा तो कर सकते हैं ना, तो भी निरंतर सेवाधारी हैं, क्योंकि दूसरी 2 उसमें समाई हुई है। अभी वो कौन सी 2 सेवाएं हैं? तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का टेंशन रखते हो ना कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा हुआ रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा हुआ रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो ना, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी मनन का, कभी रूह रेहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो।
ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे, क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन होकर मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। ये ब्लेसिंग की निशानियां है, ये ब्लेसिंग की निशानियां है, समझा। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत नहीं करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं, ये बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती है। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, समझा। अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है, शाबाश दे रहे हैं बाबा, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुवन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहने वाले, ठहराने वाले, एकोमोडेशन के लिए आराम से रहने को किसी को दे दिया तो भी, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों को सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुवन निवासी निमित्त बनकर चांस दिला रहे हैं। आप सभी सहयोगी बने हो ना, फिर बाबा पूछते हैं, जैसे वो सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी की घी तो बन गया ना। संगम भी पर पानी भी घी बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है। मतलब इतना उस पानी का कीमत हो गई, क्योंकि पानी जब मिल ही नहीं रहा है तो जो भी पानी मिल रहा है उसको घी की तरह बाबा कहते, ऐसा लगे। पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं। संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप दादा के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसीलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है।
अकेले बाप की नहीं होती है, सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। यहाँ जितनी हम दूसरों के आशीर्वाद लेते हैं सुख दे करके, उतना बाबा कहते हैं भक्ति में फिर वो मालाएं पड़ती हैं। अच्छा, फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वो है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अलग काल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। ये उमंग सदा रहता है। फिर पूछा बाबा ने, क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़फते हैं ना, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़फेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़फ रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी दान देने वाले दाता बने। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा बने। पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। खा पी के पूरा कर लिया, वो कोई समझदारी नहीं होती। बाबा कहते जो जमा करने वाले को समझदार कहा जाता। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो ना, क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करें, नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य के लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा, सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। तीसरी बात बाबा ने कही, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। हम कहें बाबा मदद नहीं करता, बाबा कहते ऐसा नहीं होता। बच्चे हिम्मत करते हैं तो मैं पदम गुना मदद के लिए तैयार रहता हूँ। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। सुना, कितनी बड़ी बात है ये। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो, हर कदम में ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, मेरा होगा तो छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बना देता है। तो जब भी भारी अनुभव करो
तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं है। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उस घड़ी हल्के हो जाएंगे, सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। यहाँ तक बाबा ने मुरली पूरी की। बाबा ने वरदान में कहा, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट देव बनने वाले वरदानी मूर्त भव। जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक जन आत्माओं के इष्ट व अष्ट देव बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वो संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, विजयी रत्न वो हैं जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजयी रत्न वो हैं जिनके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करें और पूरे वृक्ष को सर्व शक्तियों की स्काश देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। तो सार में हम सब ने सुना, निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। स्वकीय सेवा, दूसरी विश्व सेवा और तीसरी बाबा ने कौन सी बताई? तीसरी अपने बाबा ने चार प्रकार की जो सेवाएं बताए ना, व्यक्त मुरली ऐसी होती है जिसको हम बार बार अगर पढ़ें तो उतना ही अंदर छप जाती है। बाबा ने कहा, स्व की सेवा, विश्व की सेवा, वाणी द्वारा संबंध संपर्क की सेवा और यज्ञ सेवा जो तन और धन से कर रहे हैं, और चौथी मनसा सेवा जो अभी सख्त ज़रूरत है मनसा सेवा की। स्व सेवा, विश्व की सेवा, तन और धन द्वारा यज्ञ सेवा और चौथी मनसा सेवा। ठीक है, बार बार पढ़ो, सुनो, लेकिन एक बार पढ़ लिया और हो गया ऐसा नहीं होता। जितना जो चीज़ को अंदर सुनेंगे उतना मनन चिंतन में आएगी और उतना उसके द्वारा हमारी स्थिति बनेगी। ठीक है, अब आगे तो दादी जी की तबीयत थोड़ा ठीक है, सुधार है, और आप और हम सभी खूब पावरफुल योग करते रहेंगे ताकि दादी जी और जल्दी अच्छे हो जाएं। ओम शांति।